बिहार के चुनाव पर एक ताजा सर्वे सामने आया है और अगर इस सर्वे के नतीजों को आज की तारीख में अगर इस सर्वे के नतीजों पे विश्वास कर लिया जाए तो आप यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर को चुनाव के बाद अपने पुराने धंधे में वापस जाना पड़ सकता है। ये सर्वे किया है सीएसडीएस ने। सीएसडीएस के इस सर्वे से चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। ये चौंकाने वाली खबरें इसलिए है कि जिस तरह से मीडिया में कवरेज प्रशांत किशोर को मिलता है और प्रशांत किशोर जिस तरह से दावे करते हैं, हवाई दावे करते हैं, उन सारे दावों की पोल इस सर्वे ने खोल दिया है। और यह भी हम बताते चलें कि इस सर्वे में वो किसी आम सर्वे एजेंसी ने नहीं किया है बल्कि सीएसडीएस ने किया है। और सीएसडीएस एक प्रतिष्ठित सर्वे कंपनी है और इसके जो इस सर्वे को जो लीड करते हैं यशवंत देशमुख, उन्होंने इस सर्वे के बाद अपना एक विश्लेषण भी पेश किया है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इस सर्वे का जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे इस सर्वे का दावा है कि प्रशांत किशोर नाक रगड़ लेने के बावजूद मुस्लिम यादव गठजोड़ को तोड़ पाने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। और न सिर्फ विफल रहे हैं बल्कि इस सर्वे ने में ऐसे भी कई चौंकाने वाले खुलासे हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस सर्वे को अगर माना जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से भीड़ इकट्ठे कर रही है और जिस तरह से चर्चे हैं उसके सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक बड़ी टीम उसने प्रशांत किशोर ने करोड़ों रुपए पे लगा रखी है, तो भले ही ये चीजें दिखें लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई खास प्रभाव डालने नहीं जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरू की थी और पिछले साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी के गठन का ऐलान किया था, तो यह माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है और प्रशांत किशोर एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। इसके कई तरह के तर्क भी दिए जाते थे कि और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, उनका सीधा का सीधा आक्रमण तेजस्वी यादव के ऊपर होता है या थोड़ा बहुत जो उनका आक्रमण होता है वो नीतीश कुमार के ऊपर। तो इससे एक धारणा बनी थी, लेकिन अब जिस तरह से स्थितियां बनती जा रही हैं उससे ये दिखने लगा है। सर्वे के हिसाब से सर्वे में ये कहा गया है कि धारणा के विपरीत जनसुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी महागठबंधन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। और इस सर्वे में बताया गया है कि 20% वोट जो है प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए का काटेगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन का 18% ये वोट काट सकती है। तो ऐसी स्थिति में 2% का जो फासला आपको दिख रहा है, इससे सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन से ज्यादा एनडीए का नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। इस सर्वे के नतीजों की एक खास बात यह है कि एक करीब 18-30% जो शेयर है इन दो समूहों का है, मुसलमानों और यादवों का वोट प्रतिशत है, वो अगर मिला दें तो करीब ये 30% है। और इसमें मुस्लिम यादवों के वोट को तोड़ पाने में प्रशांत किशोर की पार्टी अब तक बुरी तरह से नाकाम हो रही है। अगर अक्टूबर से अब तक की बात अगर आप करें तो कई बड़े चेहरों ने जनसुराज को छोड़ दिया है, मुसलमानों ने छोड़ दिया है और कई जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, किसी पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे, तो बड़ी संख्या में मुसलमानों ने जनसुराज में एंट्री तो मारी थी, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद ये बड़े बड़े चेहरे जनसुराज से अलग हो गए। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो चुनाव हुए थे नवंबर 2024 में, उपचुनाव 4 सीटों पर, और इन चारों सीटों पर जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे
और इसका नतीजा ये हुआ था कि मुसलमानों ने कुछ वोट तो जनसुराज को दे दिया, लेकिन अपर कास्ट के ब्राह्मणों ने, भूमिहारों ने ही जनसुराज को वोट नहीं दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इन चारों सीटों पर जीत गई। तो मुसलमानों में यह संदेश जा चुका है कि जनसुराज की वजह से, जनसुराज की जो रणनीति है कि वो एनडीए को जीत दिलाए, और जिसका परिणाम, जो चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे, उससे ये साफ साफ दिखा भी था। उसके बाद से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो उनकी तरफ जा रहा था, वो जनसुराज से अलग हो चुका। इस सर्वे को लीड करने वाले यशवंत देशमुख ने तक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मिलिंद खांडकर से बातचीत की, और उन्होंने इसका विश्लेषण पेश करने की कोशिश की और ये कहा कि जातीय चेतना जो बिहार की राजनीति की असल रीढ़ है, इस जातीय चेतना के किले को प्रशांत किशोर भेद नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ भले दिखती हो, लोग भले दिखते हो, लेकिन यह वोट में कन्वर्ट होने की संभावना अभी तक नहीं दिख रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर यशवंत देशमुख का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आप यह जान लें कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है 2025 के विधानसभा के चुनाव में जीरो साबित हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये स्थितियां थोड़ी सी भी चेंज हुई और 4 से 5% का भी वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ने काटने में सफलता हासिल की तो फिर वो हीरो भी बन सकते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश काफी ही कम दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने जो इतनी मेहनत की है, इस मेहनत का क्या प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा। यह एक ऐसा पक्ष है जो जिसको सिर्फ सोशल मीडिया या मंचों पे आए भीड़ से आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे जो लोगों की भीड़ होती है, वो सारी की सारी भीड़ तमाम सुविधाओं को ध्यान में रख करके दी जाती है। दूसरा ये कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में उनकी जो कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉय उससे जुड़े हैं, और बजाते एक नेटवर्क है, लोगों को उनकी सभाओं में तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ की संख्या में यूट्यूब चैनल्स हैं, लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उनके गुणगान करते हैं, और ये सारे के सारे बताए जाते हैं कि पेड है। ऐसी सूरत में सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है वो तो दिख जाता है, लेकिन जातीय आधार पर बड़ी ही गहराई तक बटे हुए बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का ब्राह्मण होना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो वोट है वो, उसकी खूबी यह है कि ये राजनीतिक रूप से इसके अंदर जो चेतना है अन्य समूहों के अनुपात में अधिक है, और भारतीय जनता पार्टी का ये कोर वोटर है। तो ऐसी सूरत में खुद प्रशांत किशोर के जो जातीय लोग हैं, वह प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट नहीं करेंगे, और अगर वो वोट नहीं करेंगे तो फिर यादवों में जो जातीय चेतना या मुसलमानों में जो तेजस्वी के प्रति जो एक लगाव है, एक भरोसा है, वो भरोसा नहीं टिक पाएगा। और अगर नहीं टिक पाएगा तो ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई प्रभाव डालने के पोजीशन में नहीं होंगे।